नमस्कार जैन साथियों, मैं प्रशांत दुबे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अड्डा 24/7 में। जैसा साथियों आपको पता है कि यूपी टेट का रिजल्ट आपका आउट हो चुका है, जो कि आपका 26 अगस्त को आपको देखने को मिला था। और आपको पता भी होना चाहिए कि बहुत सारे साथी पास हुए, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन कुछ बच्चे जिनका रिजल्ट ही देखने को नहीं मिला है, पेपर अच्छा हुआ था, अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करके आए थे, लेकिन उनका रिजल्ट रिजेक्टेड करके लिख कर आ रहा है। अब वो बहुत परेशान हैं, हमारे पास भी मैसेज कर रहे हैं। शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष श्री प्रशांत जी से मिलना चाहते हैं, साथ साथ आयोग के चक्कर लगा रहे हैं। क्या रिजल्ट पुनः आएगा, सबसे बड़ा इनका कह सकते हैं एक प्रश्न है। क्या सर इस रिजल्ट में जो रिजेक्टेड हुए हैं थोड़ी सी त्रुटि हुई है, क्या इसे कह सकते हैं सही तरीके से करके क्या रिजल्ट आयोग पुनः दे सकता है? सर हमारा भविष्य का सवाल है, आयोग हमारे हित में कार्य कर सकता है? बहुत सारे आपके कह सकते कमेंट आ रहे हैं। मैं मानता हूं क्योंकि 2026 में आपका उत्तर प्रदेश आपके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो वर्तमान में शिक्षक हैं उन्हें 2028 तक कह सकते हैं क्या पास करना है, एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करना है। तो बहुत सारे ऐसे वर्तमान अध्यापक, उनका भी कैसे रिजेक्टेड रिजल्ट देखने को मिल रहा है। और बहुत सारे साथी हमारे हैं जो वैकेंसी आने वाली उसमें बैठना चाहते हैं, उनका भी रिजल्ट रिजेक्टेड देखने को मिल रहा है। तो मैं आपसे बात करने वाला हूं आज, क्या रिजल्ट आपका दोबारा आएगा, सबसे बड़ा ये प्रश्न बना हुआ है। दूसरी बात आपके दिमाग बनना होगा, सर रिजेक्टेड वाले बच्चों के लिए आयोग क्या करने वाला है। तो सबसे पहले आपको बताना चाहते हैं कि आप सभी के लिए ये प्रक्रिया जो है आपको बाकायदा न्यूज़पेपर में चल रही है। बहुत सारे साथी कह सकते हैं इसके लिए अलग अलग प्रकार की बातें भी कर रहे हैं, लेकिन मैं 3 बातें आपसे करूंगा और बिल्कुल सही आपको बताने वाला हूं। पहला, आपका कह सकते हैं जो बच्चे कह रहे हैं सर रिजल्ट में धांधली हुई है, सर रिजल्ट हमारे हित में नहीं है, इस रिजल्ट गड़बड़ी देखने मिल रही है, तो मैं आप सभी से कहना चाहता हूं जो नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया है, आपको पता होना चाहिए। आपका 3 दिन पेपर हुआ था, 2, 3 और 4 जुलाई को, और उन्होंने 5 पालियों में पेपर करवाया था संपन्न। और साफ शब्दों जब नोटिफिकेशन आउट किया था आपका यूपी टेट का, मार्च में आया था, तो उसमें साफ शब्दों उन्होंने लिख दिया था कि हम जो है इस वर्ष जो है नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया लागू करेंगे। नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है साथियों, जो शिफ्ट कह सकते कठिन आ जाती है तो उसको कहीं ना कहीं लाभ मिलता है, थोड़ा जो इसकी सरल आती है शिफ्ट उसमें कहीं ना कहीं उसको हानि भी देखने को मिलती है 1-2 नंबर की। ठीक है ना, यही प्रक्रिया हमेशा होती है, हर पेपर में होती है। नॉर्मलाइजेशन अगर लागू है तो कहीं ना कहीं किसी किसी को लाभ मिलता है, किसी को थोड़ी हानि, किसी को कह सकते हैं उसका लाभ नहीं मिल पाता है। ठीक है ना, ये प्रक्रिया है। तो इसलिए आप कह नहीं सकते सर हमारे 85 नंबर हो रहे, 80 नंबर हो गए हैं, तो ये प्रक्रिया नॉर्मलाइजेशन से पहले ही लागू था, तो आपसे कहा भी गया था बढ़िया तरीके से सारी चीजें सॉल्व करना है, पहली बात। दूसरी बात आपसे करना चाहता हूं, क्या रिजल्ट आपका पुनः आएगा, तो मैं आपको बताना चाहता हूं रिजल्ट पुनः आपका कह सकते इस आधार पर आप देखोगे, ये एक नोटिफिकेशन दिया गया था जो आपको क्लियर कर देगा कि पुनः रिजल्ट आएगा। जो OMR आपकी कह सकते हैं रिजेक्टेड की गई है, जो आपकी चेक नहीं की गई है, क्या इसके आधार पर अगर आप पढ़ लोगे तो ये कंफर्म कर देगा। तो यहां पर अगर आप देखोगे OMR के आधार पर, OMR उत्तर पत्रक का मूल्यांकन इलेक्ट्रॉनिक संसाधन से किया जाएगा। साफ शब्दों में कहा गया कि ये जो आपकी OMR सीट होगी ये हाथों से चेक नहीं होगी, किससे होगी, इलेक्ट्रॉनिक संसाधन से होगी, और वो भी कंप्यूटरीकृत द्वारा प्रणाली से संपादित होगी। ठीक है ना, और यह अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा के समय निर्गत OMR उत्तर पत्रक में यानी OMR सीट में गलत सूचना अंकित करने पर, अगर आप किसी प्रकार गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हो, गलत कैसा सूचना कह सकते हो उस पर अंकित कर रहे हो, तो गलत अनुक्रमांक यानी रोल नंबर गलत डाल रहे हो, या गलत रजिस्ट्रेशन संख्या भर रहे हो, या प्रश्न पुस्तक का जो आपके बुकलेट इत्यादि नंबर जो होती है, क्रमांक, भाषा विकल्प इत्यादि पाठ 4th विज्ञान, गणित विज्ञान, समाज विज्ञान के गोले को काला न करने पर उसका मूल्यांकन आपका नहीं किया जाएगा। साफ शब्दों में कह दिया गया कि अगर आप ऐसी त्रुटि करते हो, ये हम हाथ से चेक नहीं करते हैं, ये प्रमुख से इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों द्वारा चेक होगी। तो अगर आप किसी प्रकार ये गड़बड़ी करते हो जो हमने बताया है, तो आपकी OMR सीट चेक नहीं होगी, साफ शब्दों में कह दिया है। तो जो बच्चे अब आपके दिमाग में चल रहा है कि सर रिजल्ट पुनः आएगा, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अब तो साथियों यहां तक कि अभी तक तो ऐसा नहीं देखने मिला है कि आपको पुनः रिजल्ट देखने मिला है। तो इसलिए एक बात दिमाग बैठा लो, रिजल्ट जो है रिजेक्टेड रिजल्ट वाला पुनः रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा, अभी वर्तमान स्थिति यही है। ठीक है, दूसरी बात, आप जब सोच रहे हो सर इस बार गड़बड़ी हुई है, तो मैं बताना चाहता हूं, देखो इन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि यूपी टीटी का परिणाम जारी किए जाने के बाद कई अभ्यर्थियों ने नॉर्मलाइजेशन पर आपत्ति जताई है कि ये गलत है, इनको नहीं करना चाहिए, ये एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है। लेकिन 3 शिफ्ट में हुआ तो इन्होंने इसलिए किया है, लेकिन इन्होंने बताया कि कहा है कि उत्तर कुंजी से मिलान करने पर उसके अधिक अंक थे, कि हमारे जब हमने उत्तर कुंजी मिलाई थी हमारे नंबर ज्यादा जा रहे थे, लेकिन जब परिणाम देखा तो अंक कम हो गए हैं। तो इसके विपरीत नॉर्मलाइजेशन में कई अभ्यर्थियों के अंक बढ़े भी हैं, जैसा मैंने आपको बताया है। और इस आयोग ने इस मामले में स्पष्ट कर दिया है कि स्पष्ट कह दिया है कि अन्य आयोगों की कह सकते अन्य आयोग की 1 से अधिक दिन होने वाली भर्तियों में भी इसमें अपनाया जाता है, कि और भी कह सकते हैं भर्तियां जो होती हैं उनमें भी यही
प्रक्रिया होती है, आयोग अपनाता है और कह सकते हैं ये सामान्य प्रक्रिया है और इस संबंध में जारी परिणाम में जानकारी दी गई है। यह परीक्षा 3 दिवसीय में 3 दिन 5 पालियों में कराई गई थी, इस कारण परिणाम तैयार करने में नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया हमने कह सकते हैं पालन किया गया है। तो साफ शब्दों में कह दिया किसी प्रकार कह सकते हैं हमने किसी प्रकार गड़बड़ी नहीं की है, हमने नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया लागू की है क्योंकि और आयोग भी करता है और हमने भी इस बार किया है। तो साथियों ये भी आपका क्लियर हो गया होगा कि आप जो कह रहे थे सर हमारा नंबर कम हुए तो हमेशा नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया होती है, ये दिमाग में बैठा लीजिएगा। तीसरी बात आपके दिमाग में, अब हम करें क्या सर, हमारे यूपी टेट हाथ से निकल गया है, अब हम करें क्या? तो आपको मैं बताना चाहता हूं आप सभी के लिए साथियों, सीटेट का अभी कह सकते हैं फॉर्म ओपन है। सीटेट कह सकते हैं आपका फॉर्म कह सकते हैं आप कह सकते हैं फिल कर सकते हो। फिल करने के लिए आपकी 1 सितंबर तक आप कह सकते हैं इसे फॉर्म फिल कर सकते हो। तो अभी मौका है क्योंकि सीटेट जो है आपका उत्तर प्रदेश यूपी में भी मान्य है, जो आपकी आएगी सुपर टेट इत्यादि आएगी, सुपर टेट इत्यादि जो आएगा, चाहे आपका कह सकते हैं चाहे आपका बिहार में बीपीएससी आ रहा है, सभी में अगर बात करते हैं टेट सीटेट इत्यादि मान होता है। तो सीटेट आपके अन्य राज्यों में और टेट आपका उत्तर प्रदेश में, आपको पता होना चाहिए, ठीक ना। तो ये आपके पास मौका है, बाद बाकी परेशान होने की आपको जरूरत नहीं है। अभी से लग जाओ सीटेट में, आपकी सारी क्लासें इसी अड्डा 24 टीचिंग एग्जाम पर चल रही है, वो सारी क्लासें लो, इस सीटेट में एक अच्छा स्कोर करोगे। बाद बाकी साथियों जो भी बच्चा किसी प्रकार से बैच से जुड़ना चाहते हैं या कह सकते हैं किसी प्रकार को इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं बैच को लेकर, तो आपके स्क्रीन पर एक नंबर दे रखा है, इस नंबर पर आप कॉल कर लीजिएगा। जानकारी सही लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। कौन कौन इस बात से सहमत है कि भैया जो आपको जानकारी दी गई है सही दी गई है, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज कितना ही। जय हिंद, जय भारत।